वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स आगे बहुत एक स्पेशल वीडियो के साथ जहां मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हम लोग 10 गुना बेटर शॉर्ट स्ट्रेडल हो या फिर शॉर्ट स्ट्रैंगल हो या फिर आयरन फ्लाई हो, इससे भी 10 गुना बेटर हम लोग एक स्ट्रैटेजी करने वाले हैं जिसमें आपकी प्रॉफिट के चांसेस बहुत होंगे। आपको रेंज भी बहुत अधिक मिलेगा और आपका जो कैपिटल होगा ना वो बहुत कम, लगभग बिलो 40 के, आप देख पा रहे हैं बिलो 40 के लगने वाला है। और ये बेसिकली हाई विक्स में बहुत अच्छा काम करता है और ऑलमोस्ट अगर विक्स 15 के ऊपर हो तो बहुत अच्छा काम करता है, या फिर 12 के ऊपर भी ये काम करता है, कोई इशू नहीं है। बट 15, 16, 20 या फिर कोई इवेंट्स वगैरह होने वाला है तो वह बहुत अच्छा काम करता है। जैसे आप सभी को पता है कि 22 जुलाई के रेंज में लगभग हमारा ये बजट आने वाला है। उस कंडीशन में अगर आप इस स्ट्रैटेजी को करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। बेसिकली ये जो स्ट्रैटेजी है मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, बहुत ही आउट परफॉर्मिंग रिजल्ट देने वाला है। पीछे भी दिया है, आगे भी दिया है और हमेशा दिया है। ऑन द डे ऑफ इवेंट या उसके बिफोर या आफ्टर ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो 22 जुलाई की तैयारी के लिए हम लोग रेडी हो सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट सेशन होने वाला है, जहां अगर स्ट्रेटजी के थ्रू हम लोग काम करते हैं ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। चलिए हम लोग बेसिकली बिना देरी किए वीडियो के मेन पार्ट को शुरू करने वाला है कि स्ट्रेटजी है क्या, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें बेसिकली हम लोग क्या करना है, ये जस्ट एक कैलेंडर में काम होने वाला है। हम लोग कैलेंडर में काम करने वाले हैं। कैलेंडर बेसिकली आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग करंट मंथ के बाई या फिर नेक्स्ट मंथ के सेल करते हैं या बाई सेल का एक रेशियो मिला के करते हैं। इसमें भी सेम टू सेम होने वाला है, बट थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस इसमें मैटर करेगा। स्ट्राइक और प्राइस दोनों ही अलग अलग होगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है उसको आप ध्यान से देख लीजिए, आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिल सकता है। हाँ तो दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी है उसका मेन पार्ट क्या है, मार्केट जहाँ पर भी चलता रहेगा, जहाँ पर भी एटीएम रहेगा ना, वहाँ के हम लोग वहाँ से थोड़ा सा 500 पॉइंट ओटीएम में जाकर करेंट वीक के कॉल को सेल करेंगे। वहीं पर हम लोग 500 पॉइंट दूर जाके करेंट वीक के ही पुट को सेल करने वाले, सिंपल एज दैट। बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो मैं बताऊंगा। ये जो स्ट्रेटजी है ना, हम लोग निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, किसी में भी कर सकते हैं। बट रीजन क्या है कि हम लोग को, जैसे कि वेडनेसडे को अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, इसको हम लोग स्ट्रेटजी को ट्यूसडे को अप्लाई करने वाले हैं, मतलब वन डे बिफोर हम लोग इसको करने वाला क्या है। रीजन क्या है ना कि सभी को पता है कि वन डे बिफोर में प्रीमियम बहुत फास्ट डीके होता है। टाइम वैल्यू का जो प्रीमियम होता है, ओटी में जो प्रीमियम होता है, वो बहुत फास्ट डीके होता है। इसीलिए हम लोग अगर बैंक में करेंगे तो हम लोग ट्यूसडे को करते हैं। अगर मान लिया कि हम लोग निफ्टी में करते हैं तो निफ्टी की थर्सडे की एक्सपायरी है तो हम लोग बिफोर वन डे वेडनेसडे को करेंगे। इसी तरह फिर निफ्टी में जैसे ट्यूसडे को है तो हम लोग क्या करेंगे, मंडे को करेंगे, मतलब वन डे बिफोर, कुछ भी नहीं, वन डे बिफोर हम लोग स्ट्रैटेजी को करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, आराम से आप कर सकते हैं। इसमें क्या करना है कि 500 पॉइंट ओटीएम में जाके हमें कॉल और पुट को सेल करना है, नंबर 1 स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या करना है, जो भी प्राइस कॉल या पुट में मिलेगा, कोई भी प्राइस हो, एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए 50 रुपये का कॉल या पुट में प्राइस हम लोग सेल करते हैं, 50-50 का सेल करते हैं, तो सेम हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक में आकर 2 नंबर स्टेप क्या है, नेक्स्ट वीक में आकर हम लोग सेम प्राइस के कॉल और पुट को हम लोग नेक्स्ट वीक में बाई करने वाले हैं। सिंपल स्ट्रेटजी, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा, बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इसको थोड़ा सा आप लोग दोबारा देख लेंगे कि हम लोग क्या करेंगे। करंट वीक में 500 पॉइंट ओटीएम में जाके कॉल और पुट को सेल करने वाले हैं। कंडीशन क्या है कि जो भी एक्सपायरी करे, जैसे मान लिया बैंक निफ्टी में करते हैं तो बैंक निफ्टी में एक्सपायरी से वन डे बिफोर हम लोग करना है, निफ्टी में भी वन डे बिफोर, दस थर्सडे को तो वेडनेसडे करेंगे। अगर बैंक निफ्टी में वेडनेसडे को एक्सपायरी हो रही है तो हम लोग उसको वन डे बिफोर ट्यूसडे करेंगे, सिंपल। और जो भी प्राइसेस हम लोग सेल कर रहे हैं, सेम प्राइसेस को हम लोग नेक्स्ट वीक में जाकर बाई करेंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग इसको हम लोग बैक टेस्ट करके देखते हैं कि कितना कुछ ये वर्क करता है या फिर नहीं करता है। तो उसको हम लोग देखना बहुत जरूरी है, बैक टेस्ट करके चलो हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोग बैक टेस्ट पर आगे स्टॉक मार्केट पर जब हम लोग देखने वाले हैं, इसमें जब लॉसेस होंगे, ऐसा नहीं लॉसेस नहीं होंगे, बड़े मूव होने पर लॉसेस होंगे, लेकिन बहुत ही लिमिटेड। जैसे कि 28 जून का चल रहा है तो हम लोग वन मंथ बिफोर आते हैं और एक बार पूरा मंथ हम लोग उसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए इसमें बड़े बड़े मूव्स आए हैं, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग एक बार के लिए देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ हो रहा है। तो चलिए हम लोग इसमें 7 तारीख को पोजीशन बनाते हैं। ये देखिए इस मंथ में हम लोग 7 तारीख को 7 मई को पोजीशन बना रहे हैं, क्योंकि एक बड़े मूव आया था। आप 7 तारीख को चार्ट में जाकर देखेंगे ना, बहुत बड़ा मूव आया था, इसमें श्योरली लॉस होगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लॉस होते हैं, लॉस होंगे तो लिमिटेड लॉस होंगे, अनलिमिटेड लॉस कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसमें प्रॉफिट भी आपको अच्छे खासे मिलेंगे। लॉस और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक रहती है। चलिए हम लोग 7 तारीख को एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करना है 7 तारीख में, हम लोग सिंपल इसमें क्या करना है कि जैसे कि हम लोग को एटीएम से 500 पॉइंट दूरी, ये एटीएम 49 पर चल रहा है, सीधे हम लोग 48,500 के एक पुट को सेल करेंगे। वहीं पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 49,500 के कॉल को सेल करेंगे, राइट।
48,500 के पुट को सेल किया, 49,500 के हम लोगों ने कॉल को सेल कर दिया। सिंपल, ये एक जस्ट उसका हम लोग क्या करें, हेजेज को हम लोग बाई करेंगे कब जाके 15 में, नेक्स्ट वीक में जाके हम लोग सेम स्ट्राइक प्राइस के थोड़ा सा ज़्यादा या लगभग उसी के रेंज में हम लोग हेजेज को बाई करेंगे। कॉल भी वही, जैसे इसमें आप लोग देख पा रहे हैं 48,500 का पुट 93 चल रहा है और 49,500 के कॉल 92 चला था। ऑलमोस्ट हम लोग 93 के रेंज में कॉल और पुट को बाई करना था। 95 यहाँ पर देखिए मिल गया है, तो हम लोग यहाँ पर आराम से 95 है, यहाँ पर 107 के रेंज में मिल गया। लिक्विडिटी कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको बाई कर लेंगे। उससे लगभग 2-4 रुपये ऑफ डाउन से लगभग बाई कर लेंगे। और यहाँ पर भी आकर हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग सेम स्ट्राइक प्राइस में देखिए यहाँ पर मिले 94, 50-300 के हम लोग कॉल को बाई कर लेते हैं। सिंपल, ये स्ट्रेटजी बन के रेडी हो गया है। हम लोग इसको अब बैक टेस्ट करके देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए हम लोग 2 घंटे के चार्ट पे इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं, फटाफट बैक टेस्ट हो जाएगा। तो एक बार हम लोग इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं कि क्या है कुछ इसमें रिजल्ट मिल रहा है। देखिए मार्केट में बड़े मूव्स आए थे, जब हम लोग पोजीशन बना रहा था मार्केट यहाँ पर 48 के रेंज में था, 48,500 के रेंज में। वहाँ से मार्केट देखिए बहुत नीचे आया है, 48,400, 300 आया। तो वहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा पुट का जो ये पुट में देखिए आपको थोड़ा स्पाइक आया है, पुट बढ़ गया है। यहाँ पर आपको लॉसेस हो रहा है, नहीं लॉसेस ऐसे नहीं है, लॉसेस हो रहा है। देखिए अगर मार्केट में मूव्स आएंगे तो आपको यहाँ पर लॉस होगा, लेकिन नॉर्मली मार्केट में ऑलवेज मूव्स नहीं आते हैं। आप सभी को पता है मार्केट 70% मार्केट रेंज में प्ले करता है और 30% मार्केट में मूव्स आते हैं। तो मूव्स अगर आएंगे भी ना तो क्या कुछ बड़े मूव आएंगे, कितना कुछ बड़ा लॉस होगा, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें बहुत बड़े बड़े मूव्स आने पर भी आपको लॉसेस लिमिटेड होंगे, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं वो पार्ट भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर लॉसेस हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट वाला पार्ट दिखाऊंगा तो हो जाएगा, लॉसेस भी हुए हैं उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, और जो प्रॉफिट हुआ है उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें कितना आपको लॉसेस हो रहा है, ठीक है। आपके कैपिटल पर थोड़ा सा 9-10% लॉस हो गया, क्योंकि मार्केट में एक बड़ा मूव आ गया है। और जहाँ से आपको मार्केट हम लोगों ने किया था लगभग वहाँ से आपको 1000 पॉइंट नीचे मार्केट आ चुका है, और हमारा ये 93 का जो प्रीमियम है वो लगभग 467 हो गया है। इस कंडीशन में हमें थोड़ा सा लॉसेस हो गया है, लगभग 7% का लॉसेस चला है। आप देख पा रहे हैं ये लॉस होगा, थोड़ा सा पार्ट है, बट आपने लॉस नहीं पकड़ा। हमें यहाँ पर 2 से 3% लॉस जब भी दिखाएगा हमारे कैपिटल पर, लगभग 48,000 कैपिटल लग रहा है, तो वहाँ से हमें एग्जिट करना है। बट ऐसा नहीं है कि ये ईच एंड एवरी वीक आपको इतने बड़े मूव्स आएंगे। मूव्स आ गया, देखिए यहाँ पर मूव्स आएगा, थोड़ा लॉसेस हो, लेकिन लगभग आप देखेंगे कि हमारे जो मार्केट में है ना मूव बहुत ही रेयर आता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वीक का भी देख लेते हैं, ये हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट वीक में एक बार देख लेते हैं। देखिए मार्केट है तो थोड़ा सा आपको ईच एंड एवरी वीक तो प्रॉफिट होगा नहीं, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रॉफिट होना चाहिए। स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि बेसिकली चले, मोस्ट ऑफ द टाइम चले। चलो हम लोग एक और इसमें देख लेते हैं पार्ट, इसके बाद की एक्सपायरी देख लेते हैं। अब लोगों ने देख लिया 8 तारीख को देख लिया, इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके 14-15 को देख लेते हैं, 14 और 15 में। 14 तारीख को इसलिए कर रहे हैं, देखिए 14 तारीख को ट्यूसडे है, हम लोग बैंक निफ्टी कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया 1 डे बिफोर हम लोग इसको स्ट्रेटजी को टेस्ट करने वाले थे। 14 तारीख को हम लोग उसको टेस्ट करने वाले हैं। 14 तारीख को चले हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ से 500 पॉइंट दूर, यहाँ से 500 पॉइंट 47,200 है, देखिए यहाँ पर 47,700 है, 47,200 के हम लोग पुट को सेल करेंगे। और सेम वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आके 48,200 को यहाँ पर हम लोग इसको सेल कर देंगे, राइट। ये जो 92-95 के रेंज में हम लोगों ने सेल किया है, अभी नेक्स्ट वीक में जाकर मतलब 22 मई के एक्सपायरी में जाकर हम लोग उसी रेंज के कॉल या पुट को हम लोग सेल करने बाई करने वाले हैं, राइट। यहाँ 48,600 में हमको 110 मिल गया है, हम इसको बाई कर लेंगे। और यहाँ भी हम लोग चलिए नीचे में भी आ जाते हैं, कॉल में देख लेते हैं कि 100 के रेंज में कुछ है क्या प्राइस। तो हम लोग यहाँ पर देखिए लगभग 96 मिल गया है, 112 है, थोड़ा सा हम लोग डेबिट में ले लेते हैं, बेटर होता है, बड़े मूव से बचने में सुविधा होती है। चलिए स्ट्रेटजी बन के रेडी हो गया। अब इसको हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं ये क्या कुछ हो रहा है। 2 घंटे के चार्ट में उसको देख लेने की कोशिश करते हैं, 30 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं ये क्या कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इसको 2 आवर्स कर देते हैं, बेटर होगा। देखिए हमने 2 आवर्स कर दिया है, ये क्या होगा फटाफट हो जाएगा। देखिए इसमें कितना कुछ आपको आराम से अर्निंग मिल सकता है। अगर मार्केट में देखिए रेंज बहुत बड़े हैं, 47,000, गौर से देखिए रेंज कितने बड़े हैं। ये आप लोग देख पाएंगे यहाँ से 47,000 से लेके यहाँ पर 48,350, लगभग आपको ऊपर नीचे 1500 पॉइंट का रेंज है। मार्केट अगर 2 दिन में 1500 पॉइंट नहीं मूव करता है तो आपको आराम से इसका जो प्रॉफिट मिलने वाला है, आराम से प्रीमियम डीके होकर आपको इसका प्रॉफिट मिल जाना है। सिंपल एज दैट। देखिए इसमें हम लोग प्रॉफिट मिल गया, लगभग हमारे कैपिटल पर 2.5% मिल चुका है। थोड़ा सा मूव आने पर इसमें आपको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन बड़े मूव आएंगे तभी जाके इसमें लॉसेस होने की संभावना है। चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं, नेक्स्ट वीक देख लेते हैं। हम लोग 15 तारीख को देख लिया, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है। 15 मई को हम लोग देख लिया, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीक में एक बार चलते हैं और वहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ है। हम लोग अब 21 तारीख में देख लेते हैं, 21 से 22 के रेंज में क्या कुछ मिला है। 21 से 22 में आप देख लीजिए मार्केट में बड़े बड़े मूव आएंगे, थोड़ा सा लॉसेस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़े लॉस होंगे। हम लोग ये 500 पॉइंट ओटीएम में जाके 100, 200, 300, 400, 500 पॉइंट ओटीएम में जाकर हम लोग पुट को सेल किया। वहाँ से 500 पॉइंट ओटीएम में आकर हम लोग एक कॉल को सेल कर देंगे, राइट। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे,
नेक्स्ट वीक में जाके 29 मंथ में जाके हम लोग जो भी है 107 है, 107 के पुट को हम लोग बाई करते हैं लगभग उसी रेंज में, और यहाँ पर 57 है तो 57 के कॉल को हम लोग बाई कर लेंगे, राइट। उससे थोड़ा ज़्यादा होगा बट कम नहीं करना है, 57 के हम लोग 59 बाई कर सकते, कोई इशू नहीं है। इसको हम लोगों ने बाई कर लिया। अब ये स्ट्रेटजी बन के रेडी हो गया। चलिए इसको भी हम लोग प्ले करके देखते हैं 2 आवर्स के चार्ट पर क्या कुछ ये हो रहा है नहीं हो रहा है। एक बार देख लेते हैं। ये हम लोग प्ले कर दिया है और देखिए गौर से देखिए मार्केट में अगर थोड़ा भी रेंज में, इसमें रेंज बहुत अच्छा है, देखिए 47,400 से लेके 48,800 का रेंज है, काफ़ी हैंडसम रेंज है। ऐसा नहीं मार्केट रोज रोज बहुत बड़ा स्पाइक मारता है, तो इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाएगा। देखिए 22 मई के रेंज में भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, 1700 समथिंग प्रॉफिट मिल गया। ये देखिए जीरो हो गया। अभी इसमें बैठने की कोई ज़रूरत नहीं, आप एग्जिट कर सकते हैं, बट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें 1500 मिल गया, लगभग 3.5% यहाँ भी मिल चुका है। तो एक वीक में थोड़ा स्पाइक आ गया, इसलिए उसमें थोड़ा सा लॉसेस हुआ, लेकिन लगातार 2 वीक से हमें इसमें प्रॉफिट मिल रहा है। अभी चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 22 मई के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 28 मई को चलते हैं। 28 से 29 मई में मैं ईच एंड एवरी वीक आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कुछ इसमें हुआ है नहीं हुआ है। देखिए 28 में हम लोग चलते हैं यहाँ पर। देखिए अब हमारे पास इलेक्शन का समय था, काफ़ी कुछ प्रीमियम में उथल पुथल हो रहा था, तो भी हम लोग को देखिए इस स्ट्रेटजी में क्या कुछ अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके इवेंट्स है ना 1 2 3 4 5, अगर आपकी कोई भी इवेंट्स है, जैसे आपको कोई बजट आ रहा है, आपको 22 जुलाई का बजट आ रहा है, इस कंडीशन में इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये हम लोग को केयर रखना है। 102 है, 113 है, तो हम लोग यहाँ पर 102 के रेंज में कोई भी एक कॉल पुट को बाई कर लेते हैं। 102 के रेंज में हम लोग बाई कर लेते हैं, और यहाँ पे 113 के रेंज में बाई कर लेंगे। यहाँ 102 तो मिलेगा नहीं, यहाँ पर 119 मिल रहा है, इसको हम लोग बाई कर लेते हैं। इलेक्शन के समय में भी जब सभी को मार्केट में डर लगता है काम करने में, उस कंडीशन में भी हम इसमें काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आराम से काम कर सकते हैं, आराम से। चलिए हमने इसको बाई कर लिया, 125 के रेंज में बाई कर लिया। अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या कुछ हुआ है नहीं हुआ है। चलिए इसको हम लोग प्ले करके देखते हैं। एकदम इलेक्शन का टाइम चल रहा था, काउंटिंग का समय चल रहा था, आप लोग देख पा रहे हैं एकदम उस पीक आवर में जहाँ पर प्रॉफिट कोई भी बंदा नहीं कर पा रहा था, कोई भी बंदा प्रॉफिट नहीं कर रहा, सभी की M2M में लाल लाल थे। उस कंडीशन में भी आप देखेंगे ये अच्छा वर्क कर रहा है। जब बड़े बड़े मूव आएंगे आपको थोड़ा सा लॉसेस दिखाएंगे, मूव बड़े बड़े हैं, बट ऐसा नहीं कि लॉस आपको अनलिमिटेड होने वाला है, क्योंकि आपके पास हेजेज बाई है, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉफिट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। एक और से याद रखिएगा, देख लीजिए इसमें भले आपको लॉसेस देखिए रेंज से एकदम बाहर निकल गया है। जैसा मैंने बताया 4%, 3 से 4% मिलता था, वहाँ से एग्जिट कर लीजिए। इसमें आपको थोड़े से लॉसेस हो गए, 3600 का, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मार्केट ने एक बड़ा मूव दे दिया। अभी हम लोग चलिए नेक्स्ट वीक में देख लेते हैं। हम लोग आ जाते हैं इलेक्शन का जो काउंटिंग का समय था, राइट। हम लोग 29 के बाद मई के बाद जून में आ चुके हैं, हम लोग जून की एक्सपायरी में आ गए हैं। वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 4 तारीख को, राइट। 4 तारीख को काउंटिंग का डे था, आप सभी को पता है। उस दिन अगर हम पोजीशन में बनाते हैं तो क्या होता है, सब लोगों को डर लग रहा होगा, लेकिन उस दिन भी अगर चाहे तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते। देखिए यहाँ से हम लोग 500 पॉइंट दूर OTM के एक के पुट को सेल किया, और वहाँ से 500 पॉइंट दूर हम लोग OTM में एक कॉल को सेल किया, राइट। अभी हम लोग जाकर नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे, एक कॉल और पुट को हम लोग बाई करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट 12 जून में आके हम लोग कॉल और पुट को सेम स्ट्राइक प्राइस के जो वहाँ पर था, हम लोग को लगभग 791 और 750 के रेंज में है, वो हम लोग वहाँ पर बाई कर लेंगे। 791 यहाँ पर आपको 48,500 के पुट में मिल रहा है, उसको हम लोग बाई कर लेंगे। और वहीं पर हम लोग क्या करेंगे, नीचे में आके देखेंगे ये 50,300 के रेंज में हम लोग को यहाँ मिल रहा है, इसको हम लोग बाई करने वाले हैं। सिंपल एज दैट स्ट्रेटजी बन के रेडी है। देखिए बहुत ही कम रेंज में, बहुत ही कम कैपिटल में आप अच्छा से अच्छा अर्न कर सकते हैं। देखिए इसको भी हम रन कर देते हैं, और क्या कुछ हुआ है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको हम लोग रन कर दिया है। मार्केट में काउंटिंग का समय था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हाफ एन आवर कर दिया हूँ। काउंटिंग का समय था, देखिए काउंटिंग के समय मैंने काफ़ी मार्केट में उथल पुथल हो रहे थे। 4 तारीख को मार्केट ऊपर नीचे नीचे बहुत नीचे आया था, उस कंडीशन में भी देखिए आपको लॉसेस बहुत कम है ना के बराबर, लेकिन प्रॉफिट आपको बहुत हैंडसम है। देखिए एक हज़ार का प्रॉफिट है, 2 हज़ार का प्रॉफिट है, 5% का प्रॉफिट चल रहा है। आपके कैपिटल में 42 है, कैपिटल में लगभग 5% 6% का काउंटिंग का डे है, जब मार्केट में बहुत उथल पुथल है, विक्स काफ़ी हाई है, उस कंडीशन में भी आपको अच्छा खासा अर्निंग मिल रहा था। कहने का मतलब कि इस स्ट्रेटजी में सबसे बड़ा पार्ट क्या है ना, कि हमें रेंज काफ़ी बड़ा मिल जाता है, रेंज बड़ा मिलेगा, और हमारा कैपिटल भी काफ़ी कम लगता है। कैपिटल देखिए कितना, लगभग 41 है, कुछ कैपिटल ही नहीं है आज की डेट में। आप चाहते हैं 1 लॉट को 10 लॉट कर सकते हैं, उससे आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ेंगे। हाँ थोड़ा लॉसेस भी बढ़ेंगे, हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि अगर जैसे कि 22 जुलाई आ रहा है, आप देखेंगे उसमें आपको विक्स काफ़ी धीरे धीरे राइज होगा, उस कंडीशन में आप इस स्ट्रेटजी को प्ले कर लेंगे तो आपको अच्छा खासा हैंडसम प्रॉफिट मिल सकता है। काफ़ी रेंज बाउंड अगर मार्केट रहता है तो भी आपको मिलेगा। अगर रेंज जो आपके 1000-1200 का रेंज रहता है, देखिए यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा रेंज मिलेगा, लगभग इधर में 1000 और उधर में आपको देखेंगे 1000-2000 के रेंज में आप इसको प्ले कर सकते हैं, काफ़ी हैंडसम प्रॉफिट मिलता है। अगर मार्केट रेंज से तोड़ेगा तो आपको तो दिखेगा, पहले आपको दिखेगा कि रेंज तोड़ रहा है, उस कंडीशन में जो भी आपको 2 से 3% अगर लॉसेस हो रहा है आपके कैपिटल पर, आराम से उसको लेकर निकल चलिए, क्या करना है, ये इसकी सबसे बड़ी पार्ट है। तो हम लोग इस कंडीशन में
इस स्ट्रेटजी को प्ले कर सकते हैं। देखिए अगर मार्केट में जैसे काउंटिंग का डे चल रहा था, लगभग आपके कैपिटल पर 4,000 का लॉस दिखा दिया। ठीक है, काउंटिंग जब आप काउंटिंग में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वेट तो करना पड़ेगा। इस कंडीशन में आप देख लीजिए लॉसेस दिखा रहे हैं कि तुरंत रिकवरी करेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी उथल पुथल थे। एग्जिट पोल के अनुसार आप लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा था। उस कंडीशन में जहाँ पर 400 पार की बात हो रही थी, वहाँ पर जब मार्केट में आप देखेंगे उस समय 280 के रेंज में सीट का रुझान आ रहा था। मॉर्निंग के समय में काफ़ी मार्केट में नीचे ऊपर हो रहा था। मार्केट में बहुत टिप मारा, अगले दिन मार्केट फिर ऊपर गया। इस कंडीशन में आपको देखिए मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई भी असर आपके इस MTM पर ज़्यादा पड़ नहीं रहा है। MTM में ज़्यादा असर नहीं है। 3-4 हज़ार लॉसेस हुआ तक तुरंत 5-6 हज़ार का प्रॉफिट भी दिखाया। 13% प्रॉफिट है, 14%, 8 हज़ार का प्रॉफिट दिखा रहा है एक लॉट पर। तो क्या है कि हाई वीक्स में ना हाई प्रीमियम होता है, जो हम लोग सेल करते हैं ना वो हाई प्रीमियम होता है। ये देखिए हाई प्रीमियम है, ये काफ़ी डीके हो रहा है। अब देखिए 5 रुपये हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। आप इसको कट करके इसमें एक एडजस्टमेंट कर सकते, कट करके आप आराम से यहाँ पर कोई भी लगभग 50 से 40 का रेंज का कॉल पुट को सेल कर सकते हैं इजीली। और आपके कैपिटल पर अगर 3 से 4% का अगर लॉस होता है तो आप एग्जिट कर लीजिए। क्या करना है, मार्केट में आप देखेंगे ना 10 बार ऐसा ट्रेड करेंगे तो लगभग आप 8 बार विन करेंगे। तो क्या है कि 10 बार में अगर आप 3-3 हज़ार चला जाता है तो 6 हज़ार चला जाएगा। 8 बार में अगर मान लें 2-2 हज़ार में भी आता है तो आपको 16 हज़ार मिलता है। तो 3-3 अगर 6 चला गया 16 मिल गया तो भी तो आपको 10K का प्रॉफिट है। कहने के मतलब 10 बार में 10K का प्रॉफिट कम नहीं है 40 हज़ार के कैपिटल पर। इस तरह से आप एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ सेशन आप एक अच्छा खासा अर्निंग पर बैठ सकते हैं। देखिए यहाँ हम लोगों ने कितना लगभग प्रॉफिट अर्न किया, लगभग 29% किया, क्योंकि ये इलेक्शन का समय था। इसमें हमें काफ़ी कुछ अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। कारण क्या था, प्रीमियम्स काफ़ी हाई थे। इसके बाद में भी आप वीक में चाहे तो टेस्ट कर लेंगे, और मैं इसके बाद के एक और वीक टेस्ट कर लेता हूँ। तो क्या होगा कि आप लोग कहेंगे सिर्फ इलेक्शन में बड़ा प्रॉफिट हो गया तो उसके बाद क्या प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। इलेक्शन के बाद भी कर लीजिए, क्या इशू है। मैं इलेक्शन के बाद के स्ट्रेटजी को और टेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं करूँगा। ये देखिए 5 जून हो गया। इसके बाद की जो एक्सपायरीज है लगभग आपको देखिए 11/12 की। तो 11 तारीख को हम लोग क्या करते हैं, 11 तारीख को हम लोग 500 पॉइंट OTM में जाकर एक ये 49,200 को हम लोगों ने पुट को सेल कर दिया। वहीं पर हम लोग क्या करेंगे 50,200 के एक कॉल को सेल कर देंगे, राइट। और उसी तरह हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी में आकर 19 जून में आकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे उस रेंज का कोई प्राइस है क्या। हाँ, तो यहाँ मिल गया हम लोग को 48,100 का प्राइस। ये सेम प्राइस को मिल गया, वहाँ पर हम लोग एक लॉट को बाई कर लेंगे। और यहाँ पर नीचे भी हम लोग क्या करेंगे आकर, ये रहा 51, हाँ ये 51,100 का ये है, सेम प्राइस है 101 का है, इसको हम लोग बाई कर लिया। इस बार इसको भी हम लोग प्ले करके देख लेते हैं इसमें कैसा कुछ। मैंने देखिए इतने सारे जो टेस्टेड करो, आप इसको 3,000 प्रॉफिट और 17,000 लॉस को मत देखिएगा। ये जो कैलेंडर है ना उसमें थोड़ा सा इशू रहता है, लॉसेस जो दिखाता है वो सही नहीं है। क्योंकि कैलेंडर ये मान के चलता है कि जो हम लोग बाइंग लेग है ना वो भी जीरो हो गया है, पर ऐसा नहीं होता है। बाइंग लेग जीरो होता नहीं, एक्सपायरी में 2 दिन बचा है तो पहले ये जीरो होगा, उसमें तो बच ही जाएगा, वो कहाँ से जीरो होने वाला है। इसलिए कैलेंडर में जो मैक्स लॉस है वो थोड़ा सा रॉन्ग रहता है कि इसको जीरो तो होना नहीं, जीरो तो इसको होना है। देखिए अगर मार्केट में बड़े मूव भी आते हैं ना तो भी ये बहुत संभालता है। ये स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी पार्ट है। बड़े लॉस नहीं होगा, आपका M2M स्विंग बहुत फास्ट नहीं करेगा, M2M का पूरा जीरो होने की संभावना नहीं होगी, वाइप आउट नहीं होगा। हाँ, प्रॉफिट धीरे धीरे मिलेगा, बट क्या है कि हमारे इस मार्केट में ना आप लोग जैसे कि जानते हैं प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल है। कंटिन्यूअस अगर आप M2M को ग्रीन रखते हैं ना आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेटर होगा। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों का ट्रेडिंग साइकोलॉजी बढ़िया रहे, आपको कंटिन्यूस प्रॉफिट मिले, बट प्रॉफिट भले ही थोड़ा हो लेकिन प्रॉफिट मिलता रहे। ऐसा नहीं कि लॉस लिए जा रहा है, उससे क्या होना, आपका साइकोलॉजी ट्रेडिंग है ना जीरो हो जाएगा। उस कंडीशन में आप अच्छे ट्रेड नहीं ले सकते हैं, आपका थिंकिंग कैपेसिटी भी बहुत लो हो जाएगा। तो देखिए इस तरह की स्ट्रेटजी में आप आराम से कुछ ना कुछ अर्न कर रहा है, ऐसा नहीं जीरो नहीं हो रहा, आपका कैपिटल ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। अगर मान 2%, 2.5% है वीकली ऑन द वीकली बेसिस पर एक स्ट्राइक प्राइस पर हो रहा है, आपको पूरे वीक में आप देखेंगे आपके पास लगभग 5 एक्सपायरी है। सभी को पता है मंडे को मिड कैप है, ट्यूसडे को बैंक है, वेडनेसडे को फिन निफ्टी है, वेडनेसडे को बैंक है, थर्सडे को निफ्टी है, और उसके बाद फ्राइडे को बैंक एक्स और आपका सेंसेक्स भी है। तो इस कंडीशन में आप आराम से कोई भी एक एक्सपायरी के बिफोर जो आपको पसंद है, इसमें लिक्विडिटी ईजी हो, आप कर सकते हैं। ये तो सिर्फ 2 दिन में 3.5% मिलता है। इस तरह से आप 3-4 एक्सपायरी पकड़ लेते हैं तो 3.5% के हिसाब से अगर 3-3 एक्सपायरी भी पकड़ लेते हैं तो आप 9% के हिसाब से ले पा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें ड्रॉडाउन को हटा दीजिए, लॉसेस को हटा दीजिए, तो भी आपको ऑलमोस्ट 4% कहाँ जाने वाला है। 4% अगर वीकली लेते हैं, नहीं भी 4% तो भी 3% भी, नहीं भी 3% तो 2% भी वीकली के हिसाब से लेते हैं ना, बहुत होता है। एट द एंड ऑफ मंथ आप 8% ले सकते हैं, और आपको एक साल में ना 96% ऑलमोस्ट आपका कैपिटल डबल हो सकता है 1 ईयर में। तो ये एक टेक्निक है आराम से 1 ईयर में आप कैपिटल को डबल करने का। इस तरह से आप स्ट्रेटजी को प्ले करिए और अच्छा खासा एंजॉय करिए। तो दोस्तों अगर वीडियो यहाँ तक आप लोगों ने देखा है तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से नहीं जाइएगा। थैंक यू।